कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ कैमरा के सामने अपनी रिकॉर्डिंग करा रहा था, जिसके पास वाले सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। जहां पर वो लोगों को अपने साथ होने वाली हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता है कि किस तरह हमने अपनी लाइफ को आर्मी में गुजारा, जिसके बदले में आज इस जगह मेरी ज़िंदगी बहुत ही हैप्पी अंदाज में गुजर रही है। जिससे कोई कहते ही उस दिन से लेकर आज तक ये बूढ़ा आदमी कभी भी किसी को नहीं दिखा, जिसकी पोती अब इस टाइम बहुत ही बुरा सपना देखते डर के मारे नींद से जाग जाती है। हालांकि वो तो अपने दादा के बारे में भी नहीं जानती थी कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जो इसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दादाजी को बस लोगों ने उस टाइम ही देखा था जब उन्होंने अपनी लाइफ की आखिरी रिकॉर्डिंग कराई, जिसके बाद किसी ने भी नहीं देखा कि वो कहाँ पर मौजूद है। हालांकि वो उन्हें ढूंढने की भी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से अपने दादाजी की फाइल देखते ही उन्हीं के एक दोस्त के साथ मिलने के लिए चली जाती है, जो सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी इन्हें किसी चीज के बारे में कोई मालूमात नहीं होती कि वो कहाँ पर मौजूद है। और अब तो जोशी खुद भी उन्हीं के साथ आखिर में पब के अंदर जाते मिलती है, जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, जिससे जोशी खुद भी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ मिल चुके थे जब दादाजी मेली से बातें करते थे। लेकिन अब उसे भी दादाजी के बारे में कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर मौजूद है। और ऊपर से ये जोशी को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते, जो नहीं जानती थी कि दादाजी की पोती इतनी खूबसूरत निकलेगी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए जोशी को अपने एक और दोस्त के बारे में बताने लगती है, जिसके मुताबिक शायद वो दादाजी के बारे में जानता हो। हालांकि जोशी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे दादाजी को वो आदमी भी जानता होगा, लेकिन फिर भी अपने दादाजी को ढूंढने के लिए मेली की बातों को मानते वहां से निकल पड़ती है, जिसमें इसे जाना भी अब एक और नए शहर के अंदर था, जिसकी वजह से रात टाइम अपने सारे सामान को इकट्ठा करते हैं सुबह फ्लाइट के लिए निकल पड़ती है, जो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जोशी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये भी आखिर में उसी शहर के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर रास्ते में इसे अपनी दोस्त भी कॉल करके उस शहर के बारे में बताती है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ प्यारी भी है, जिस सब का सुनकर जोशी पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पर बस अपने दादाजी के लिए ही आई थी, ना कि सैर करने के लिए। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में उसी जगह के अंदर बीच पर इसे भी जोश नाम का ये आदमी मिल जाता है, जो जोशी को देखते और भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत निकलेगी। जिसके मुंह से अब दादाजी का सुनते ये भी परेशान हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि दादाजी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि दादाजी गायब भी हो सकते हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये बात और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। लेकिन जोश को यकीन था कि उनकी पोती दादाजी को हर हाल में ढूंढ लेगी, और वो भी इसी के साथ कि अगर दादाजी जिंदा हो और अगर मर गए तो जोशी की ये सारी मेहनत नाकाम हो जाएगी। जिसकी वजह से अब जोश भी इसे वहीं पर मौजूद एक शेफ नाम के आदमी के साथ मिलने का कहता है, जिन्होंने एक साथ अपनी लाइफ गुजारी थी, जिसकी वजह से ये भी अब रात गुजरने के लिए वहीं पर मौजूद एक होटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इंटर होते हैं। इसके साथ साथ वहीं पर मौजूद बाकी लोगों का भी होश उड़ जाते हैं, जिनकी लाइफ में 2 साल के बाद ये पहली टूरिस्ट लड़की थी, और इसी वजह से सभी के सभी जोशी को देखकर ही हैरान हो जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी जगह पर भी कोई टूरिस्ट आएगा। जिसके बाद ये भी अब रूम में जाने के बाद फ्रेश होते दोबारा नीचे पहुंच जाती है, जहां पर एक आदमी बड़ी प्यारी आवाज में म्यूजिक बजा रहा था, जिससे जोशी भी काफी इंप्रेस होती है, क्योंकि उसकी आवाज थी ही इतनी प्यारी। और वहीं पर ही बातों के दौरान इन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है, और जोशी उसे अपने दादाजी के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि मैं यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। जो बात सुनकर जॉन खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस लड़की के दिल में अपने दादाजी के लिए कितना प्यार है। और वो इसी वजह से जोशी को टेरी नाम के एक और आदमी के पास जाने का कहता है कि शायद उससे तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कोई जानकारी मिल सके। जिसकी वजह से ये भी सुबह होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए उसी की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर इसे शहर से गुजरने के बाद जंगल में जाते जाते काफी पैदल चलते उसी बूढ़े का घर देख ही जाता है, जहाँ पर ये सामने जाते ही हैकिंग के बहाने नीचे गिरने से जख्मी हो गई थी, और ये बूढ़ा भी उसी जगह के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहा था, जो इस टाइम जोशी को देखते ही बड़ी आसानी के साथ घर के अंदर ले आता है, जहाँ पर वो पहले तो इसे बस एक जासूस ही समझ रहा था, लेकिन जोशी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसकी वजह से पाँव वाले नाटक को सेट करते हैं। जो ही जोशी के लिए सोप बनाने के लिए जाता है तो बीच में अब इस बूढ़े ने भी सोप के अंदर नींद की गोलियां मिला दी थी, जिस सब के बारे में लड़की को कोई भी अता पता नहीं था कि अब ये बूढ़ा मेरे साथ क्या करने वाला है। और ये भी आखिर में जोशी के बेहोश होने के बाद उसे घर में छोड़े अपने दोस्त जॉन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि ये दोनों आपस में दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त, जिनकी मुलाकात में भी टेरी उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता, जो नहीं चाहता था कि बाद में इसकी वजह से मेरी लाइफ खतरे में पड़े, जो वापस आने के बाद अब पूरी तरह
से उसके बैग को चेक करने लगता है कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जोशी के सामान से टेरी को कोई भी अजीब चीज नहीं मिलती। जो सुबह नींद से जागते ही टेरी से इस सब के बारे में पूछने लगती है, जो बस इतना ही बताता है कि तुम थकी होने की वजह से वहीं पर ही लेट गई। लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो आखिर में उसी वक्त ही इज्जत कमाने के लिए बूढ़े का हाथ बटाने लगती है, जिससे इसे भी यकीन था कि ये लड़की मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं। और ऊपर से दोनों ही अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर टेरी की फैमिली उसी की सर्विस को दौरान मारेगी, जबकि इस बार तो बातों को दौरान अब जोशी भी उसी के शॉप में नींद की गोली मिला देती है, जिसे इसने पहले जोशी के साथ किया था। और अब इस सब के करते टेरी भी शॉप पीने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है, और ये भी उसके पूरे घर में सारी चीजों को देखना शुरू कर देती है। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जोशी को वहां पर बस कुछ फाइल्स और पिक्चर के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। और ऊपर से अब जॉन भी उसी के घर में पहुंच गया था, जिसे जोशी तो बहुत ही बुरी तरह डांट जाती है। लेकिन बीच में टेरी के डोरों पर ना करने पर इसे भी दोबारा से वहां से जाना पड़ता है। और अब तो जोशी ने भी टेरी को बहुत बुरी तरह रस्सी के साथ बांध दिया था, जो होश में आते जोशी को देखते ही हैरान हो जाता है, जो बस इससे एक ही सवाल पूछ रही थी कि मेरे दादाजी कहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वो भी इसे किसी चीज के बारे में नहीं बताता, जिसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं किसी को भी नहीं जानता। हालांकि जोशी उसे टॉर्चर करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी वजह से अब मेली को फोन करने से इसे भी मालूम हो जाता है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, जो कोई और नहीं बल्कि रुडॉल्फ नाम का एक पुलिस वाला है, जिसने अपनी जवानी में बहुत से लोगों को बेरहमी के साथ मार दिया, जिसकी वजह से जोशी और भी गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद राटेम दोबारा मेली के पास पहुंच जाती है, ताकि अब आगे क्या किया जाए, जो इसे रुडॉल्फ के पास्ट के बारे में एक कहानी बताती है। जब ये अपनी फैमिली के साथ जंग की वजह से शहर छोड़कर जा रहे थे, तो बीच में इसके मॉम डैड की भी वहीं पर मौत हो गई, जो सब कुछ इसकी लाइफ के लिए बहुत ही दुख भरा सीन था। और वो इसी वजह से मेली और उसकी छोटी बहन को एक आर्मी स्टेशन में ले आते हैं, जहाँ पर वो अपने लाइफ को गुजारे। लेकिन बीच में मेली की छोटी बहन 2 साल की उम्र होने पर बहुत जोर के साथ रोना शुरू कर देती है, जिसे सभी आर्मी वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जरा सी भी आवाज पसंद नहीं थी। जिसकी वजह से रुडॉल्फ बिना टाइम वेस्ट किए इसकी छोटी बहन को दीवार के ऊपर मार मार कर जान ले लेता है, जो सारा का सारा सीन बहुत ही डरावना था। जिसकी वजह से उसे भी यकीन था कि टेरी ने अब जोशी के दादाजी की जान ली होगी, जिसकी वजह से ये भी दोबारा उसी के पास पहुंच जाती है। लेकिन टेरी भी इसे कोई चीज के बारे में नहीं बता रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऊपर से बीच में पुलिस वाले के आने पर जोशी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जो नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में किसी को भी पता चले। जिसकी वजह से टेरी के गले में रस्सी बांधकर खुद ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर टेरी के बारे में पूछने पर यह भी उसे इतना ही बताती है कि वो घर पर मौजूद नहीं। जो वापस आने के बाद सैम यही को जॉन को भी बता देता है, क्योंकि इसे भी जॉन ने भेजा था ताकि अपने दोस्त के बारे में कुछ जानकारी निकाल सके। जहां पर पुलिस ऑफिसर के वापस जाने के बाद अब टेरी ने भी खुद के हाथ छुड़ा लिए थे, जिसकी वजह से जोशी के आने पर जू ही वहां से भागने लगता है, तो बीच में इसने भी गन मारकर टेरी को बेहोश कर दिया था, जिससे इसे भी यकीन हो जाता है कि अब मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि इसके बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। और अब तो जोशी खुद भी इसे मारने पर तुल आई थी कि किस तरह इसके मुंह से तो ना ही सही जान लेकर तो दादाजी की जान का बदला ले सकूं। दूसरी तरफ खुद जॉन भी उनसे मिलने के लिए घर से रवाना हो जाता है, जिसके बारे में मेली तो पहले से ही जोशी को बता चुकी थी कि यह आदमी एक बहुत ही खतरनाक किलर है, जिसकी वजह से मरते वक्त कोई भी रहम ना करना। जिन सभी की बातों पर अमल करते अब ये खुद भी उसी वक्त टेरी को अपने साथ गन पॉइंट पर ले जाती है, जिसके बाद इसे भी यकीन हो गया था कि हमें बचने वाला नहीं, जिसकी वजह से वहीं पर ही अपने हर गुनाह को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा असल नाम रुडॉल्फ है और मैंने अपनी जवानी में बहुत से बेरहम लोगों की जान ली। और इसी के साथ मैं यहीं पर भी नहीं रुका, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे दादाजी को भी मार डाला, जो मेरे साथ वहीं पर ही काम करते थे, जो सबको जोशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिससे अब यकीन हो गया था कि मेरे दादाजी की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी को भी टेरी ने कहीं पर ठिकाने लगा दिया था, जिसकी वजह से अब ये भी उसे वहीं पर बहुत बुरी तरह गैस के साथ मार देती है, जो सब कुछ पीछे ठहरा जॉन भी देख रहा था। और अब तो उसने जोशी के ऊपर गन भी तान ली थी, लेकिन गोली नहीं मारता। और इसी के साथ अब ये दोनों ही हमें कुछ टाइम बाद एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा दोस्त इस तरह का काम कर सकता है, जिसकी वजह से वो टेरी के किए का नाम पर बहुत ही बुरी तरह शर्मिंदा था कि इसने कितने मासूम लोगों की जान ली। और अब यही मौत ही इसके लिए सबसे अच्छी साबित थी। जिस सब के बाद जोशी भी दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, ताकि वहाँ पर अपनी लाइफ को दोबारा से नॉर्मल गुजार सके, क्योंकि इसको अब अपने दादाजी की बॉडी भी देखने के लिए नहीं मिली थी, जिस दुख के साथ ये भी वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। और इसी के साथ हमारे भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।